उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धूपगढ़ में एक गरीब लड़का रहता था, रवि। रवि का घर कच्चा था। दीवारें जगह जगह से टूटी हुई। छत से बारिश में पानी टपकता था। पिता एक मजदूर थे जो रोज शहर जाकर दिहाड़ी करते, और माँ दूसरों के घरों में काम करके 2 वक्त की रोटी जुटाती थी। पर रवि के सपने इन हालातों से कहीं बड़े थे। वह पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता था, एक ऐसा इंसान जिसे देखकर लोग कहें, देखो, यही रवि है जिसने कभी हार नहीं मानी। रवि को बचपन से ही पढ़ाई का शौक था, लेकिन घर में न किताबें थीं न बिजली। स्कूल जाने के लिए उसे रोज 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। बारिश हो या गर्मी, वह कभी नहीं रुका। उसके पास यूनिफॉर्म तक नहीं थी, लेकिन उसका आत्मविश्वास उसकी असली पहचान था। वह स्कूल के पीछे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ता था, क्योंकि कक्षा में बैठने की जगह नहीं मिलती थी। लेकिन रवि को शिकायत करना नहीं आता था। वह मानता था कि समस्याएं हमें रोकने नहीं, मजबूत बनाने आती हैं। एक दिन स्कूल में परीक्षा हुई। बाकी बच्चे ट्यूशन लेकर आए थे। उनके पास महंगी किताबें थीं। रवि के पास सिर्फ गांव की पुरानी लाइब्रेरी से मिली कुछ फटी पुरानी किताबें थीं। लेकिन परीक्षा के दिन उसने वह कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। रवि क्लास में टॉप कर गया। मास्टर जी उसकी कॉपी देखकर दंग रह गए। उन्होंने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, तुम बहुत आगे जाओगे। रवि की जिंदगी की असली लड़ाई तब शुरू हुई जब उसने 10वीं पास करने के बाद आईएएस अधिकारी बनने का सपना देखा। गांव के लोगों ने हंसते हुए कहा, अबे, तू अफसर बनेगा, तू तो खेत जोतने लायक भी नहीं। कुछ ने कहा, तेरे जैसे लड़के सिर्फ मजदूर बनते हैं। लेकिन रवि ने जवाब में सिर्फ एक बात कही, मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा। रवि ने पुराने अखबारों से जानकारी इकट्ठी करनी शुरू की। उसने कोचिंग के बिना सिर्फ सरकारी लाइब्रेरी में बैठकर तैयारी शुरू की। वहां दिन में मजदूरी करता, रात में पढ़ता। कभी सड़क किनारे स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता, तो कभी गांव की चौपाल पर पुरानी कुर्सी पर बैठकर किताबें पढ़ता। उसके पास मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, लेकिन उसका इरादा 4G से भी तेज था। एक दिन उसे बुखार आया। शरीर थका हुआ था, लेकिन रवि ने किताबें नहीं छोड़ी। माँ ने कहा, बेटा, थोड़ा आराम कर ले।